जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है असम राइफल। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की आप लोग की रैली आने वाली है और 30 अप्रैल की आप लोग की यहाँ पे डेट थी, लेकिन 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और 15 मई तक की मैंने जानकारी दी। 15 मई तक आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 मई तक आप लोग का जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन अप्लाई मैंने आप लोग को बताया था कि 6 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक चलने वाले हैं। इसके अलावा एज के बारे में जानकारी दी थी कि एज आप लोग की 1 अगस्त 2022 से काउंट होगी। तो मैं आप लोग को क्लियर कर देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ। आप लोग का जो है नोटिफिकेशन, जो आप लोग का नोटिफिकेशन आने वाला है, वो नोटिस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये है वो नोटिफिकेशन असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 का, जो कि आप लोग का आने वाला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये ऐड आने वाला है। इसके अलावा आप लोग को जो है वेबसाइट पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा 15 मई तक, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। और आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या है इन्फॉर्मेशन, किसकी वैकेंसी कहाँ निकली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरी जानकारी मिलने वाली। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रैली की लास्ट डेट आप लोग को दे दी गई 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई 2022, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। और स्टार्टिंग डेट 6 जून 2022, जैसा बोला था बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग का बिल्कुल क्लियर यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। और रैली की डेट की जानकारी भी मैंने आप लोग को बताया था, टेंटेटिव है, लेकिन जो अभी तक जो नोटिस में लिखा गया है वो 1 सितंबर 2022 ही है। आगे आने वाले समय में रैली की डेट आगे भी जा सकती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की जो है ऑनलाइन अप्लाई की डेट जो बताई थी बिल्कुल वही कंफर्म है। और वैकेंसी आप लोग की जो है 1281 यहाँ पे की गई है। तो वैकेंसी आप लोग की बढ़ेंगी आने वाले समय में। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आप लोग को जरूरत नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टों के लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्टों के लिए मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे जो है स्टेट वाइज है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ से आप लोग हैं, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है आप लोग का, वो आप लोग के पास होना चाहिए। अपने स्टेट से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि असम राइफल की वेबसाइट, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया, वहीं से ऑनलाइन अप्लाई होंगे। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई होंगे उसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई होने हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह आप लोग की होगी। और इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे रैली आने की आप लोग का पीईटी पीएसटी वगैरह आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। पीईटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट और आप लोग का रिटर्न एग्जाम वगैरह होता है, जैसा कि आप लोग का अभी प्रीवियस में हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई के समय आप लोग का मैसेज मेल वगैरह जैसे भी आप लोग का होगा आएगा, ठीक है। फीस, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के यहाँ बता दो। फीस के बारे में, फीस जो आप लोग की रहने वाली है, यदि आप लोग ग्रुप बी की पोस्ट, यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट का मतलब है यदि आप लोग रिलीजियस टीचर की पोस्ट और ब्रिज एंड रोड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ग्रुप बी में आता है। तो आप लोग को 200 रुपये लगने वाले हैं। जी हाँ, 200 रुपये लगेंगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। इसके अलावा यदि आप लोग ग्रुप सी की पोस्ट यानी कि टीचर और रोड एंड ब्रिज एंड रोड की पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्टों पे 100 रुपये फीस लगेगी, यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं और एससी एसटी से आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे कोई फीस नहीं देंगे, चाहे आप लोग की ग्रुप बी की पोस्ट हो, चाहे आप लोग की ग्रुप सी की पोस्ट हो, ठीक है। फीस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना है। और अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वीडियो में दूंगा, कोई टेंशन ना लें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ। सेंटर आप लोग के जो पीईटी पीएसटी और रिटर्न एग्जाम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। असम राइफल की वेबसाइट जी। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंटर आप लोग जान जाइए। यहाँ पे जो भी आप लोग के फिजिकल होंगे, ट्रेड होंगे या फिर रिटर्न होंगे, उसके सेंटर आप लोग के दीपू आसाम और करबिंगोन आसाम, सुखोवी नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचर मसिमपुर आसाम, हाफलोंग आसाम, यही सेंटर आप लोग के हैं। यानी कि दीपू है आप लोग का और करबिंगोन, सुखोवी, दीमापुर, सिलचर और हाफलोंग आप लोग का ये सेंटर है, ठीक है। यानी कि आप लोग का दीपू, सुखोवी, दीमापुर और सिलचर, हाफलोंग प्रीवियस में भी आप लोग का यही था। इसके अलावा आप लोग जो भी सर्टिफिकेट वगैरह ईडब्ल्यूएस वगैरह वो आप लोग का होना चाहिए, यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं। पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा। और यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं वगैरह हैं तो आप लोग को जो है छूट वगैरह चाहिए, एससी एसटी, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसकी भी डिटेल आप लोग के पास, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए।
और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है रैली मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाएंगे, और क्वांटिटी रिटर्न एज के एज क्राइटेरिया। जी हाँ, एज के बारे में अब आप लोग को मैं बताता हूँ। एज जो आप लोग की 18 से 23 साल रहने वाली है 1 अगस्त 2022, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, बिल्कुल वही 1 अगस्त 2022 से आप लोग की एज काउंट हो रही है। 18 से 23 साल कुछ पोस्टों के लिए जनरल कैंडिडेट है, तो और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल आप लोग की एज रहने वाली है। जनरल वालों की एज यदि आप लोग की 18-23 वाली पोस्ट है तो 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में आप लोग का बर्थ होना चाहिए। तो 1 अगस्त 2022 को आप लोग अपनी एज को काउंट करेंगे, पोस्ट के अनुसार कितनी एज मांगी गई है इसकी जानकारी आप लोग को नीचे मिलने वाली है। तो 1 अगस्त 2022 से ही आप लोग की एज काउंट हो रही है, जैसा जैसे मैंने आप लोग को बताया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। और नोटिफिकेशन भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST से तो 5 साल, OBC से है तो 3 साल। इसके अलावा अदर कैटेगरी जो भी एज रिलीफ मिलता है आप लोग को मिलेगा। 10% कोटा आप लोग का जो एक्स सर्विसमैन है। PST की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यदि आप लोग अप्लाई करते हैं टीचर के लिए, और वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, इसके अलावा रेडियो मैकेनिक, इसके अलावा ऑपरेटर रेडियो लाइन। जी अब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑपरेटर रेडियो लाइन की 729 वैकेंसी है। इसके अलावा राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मेचर, राइफलमैन वाशरमैन के लिए आप लोग को यहाँ PST की डिटेल दे दी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि हाइट और चेस्ट की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि आप लोग जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग की 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। चेस्ट आप लोग की 80 और फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए। और यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं तो 162.5 और चेस्ट आप लोग की 76 और फुलाव के बाद आप लोग की 81 होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और आप लोग मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन जगहों से आप लोग आते हैं तो 165 सेंटीमीटर और आप लोग की चेस्ट यहाँ पे 78 और फुलाव के बाद 83 होनी चाहिए। तो ये आप लोग को PST की जानकारी दे दी है। इसके अलावा आप लोग यदि रोड एंड ब्रिज के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग का स्टैंडर्ड दिया है। चलिए इसकी जानकारी मैं आप लोग को आगे आने वाले वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊंगा। कलर के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 165 हाइट होगी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 155 होने वाली है। तो कलर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्टों में मेल फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी जानकारी मैं आप लोग को अब नीचे देने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग का PET, जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आप लोग का होता है यहाँ पे रनिंग आप लोग की होने वाली है। मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर की रनिंग है। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की रनिंग है और 8 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप लोग लद्दाख रीजन से आते हैं तो मेल कैंडिडेट 1600 मीटर रनिंग और 6.5 मिनट का टाइम। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग और 4 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लद्दाख को छोड़ करके आप मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 8.5 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग का PET हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग जो भी जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आप लोग का बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, यानी कि सेम डे आप लोग का PET, PST और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही आप लोग का जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यदि आप लोग जनरल EWS कैंडिडेट है तो 35% मिनिमम, और यदि आप लोग SC ST OBC हैं तो 33% मिनिमम मार्क्स आप लोग के रिटर्न में होने चाहिए। कट ऑफ आप लोग की हाई जाने वाली है। PET, PST, डॉक्यूमेंटेड ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का होने वाला है। ठीक है, सारी जानकारी आप लोग को आगे देने वाला है। इसके बाद लास्ट में आप लोग का जो मेडिकल होने वाला DME और RME आप लोग का होगा। फिर आप लोग की मेरिट लिस्ट लगने वाली है, जो कि आप लोग की प्रीवियस वैकेंसी की लगने वाली है। रिजेक्शन का कारण आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग को पता चल जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोग की क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग नायब तहसीलदार की पोस्ट है आप लोग की, यहाँ पे जो है आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए। और इसके अलावा डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल एज रहने वाली जनरल वालों की, और OBC 18 से 28 और SC ST 18 से 28 साल तक, OBC 18 से 26 साल तक। ठीक है, आप लोग OBC में 3 साल और SC ST में 5 साल जोड़ लिया कीजिए। इसके अलावा कलर के लिए मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रोड एंड ब्रिज के लिए भी मेल फीमेल, कलर के लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार की पोस्ट है 12th पास आप लोग होने चाहिए, यानी कि 10+2 पास होने चाहिए। और आप लोग को जो है स्किल यानी कि टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की स्पीड होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में 10 मिनट का टाइम आप लोग को मिलेगा जब भी आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा। एज आप लोग के 18 से 25 साल रहने वाली है। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं तो आप लोग 18 से 28 साल, SC ST है तो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिलीजियस टीचर के लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग की एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, और माध्यम आप लोग का संस्कृत और भूषान हिंदी होना चाहिए। ठीक है, 18 से 30 साल जनरल, OBC 18 से 33 और SC ST 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे 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 इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो आप लोग की ऑपरेटर रेडियो लाइन की वैकेंसी है, जिसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 729 वैकेंसी है। हवलदार की वैकेंसी है आप लोग की जो
10th पास हैं आप लोग यहाँ पे और आप लोगों ने ITI कर रखा है रेडियो एंड टेलीविज़न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने ITI या नहीं किया है तो आप लोग 12th क्लास पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में आप लोग के पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। 18 से 25 साल जनरल और 18 से 28 साल OBC, और इसके अलावा SC ST वाला 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है 12th क्लास पास है तो। रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, ये भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। वारंट ऑफिसर की पोस्ट है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये सब नहीं कर रखा तो आप लोग 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को जो 55 आप लोग के 50% एग्रीग्रेट होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप लोग के पास होनी चाहिए। 18 से 23 साल आप लोगों की एज मांगी गई है। जनरल वालों की OBC 18 से 26 साल और SC ST जो है 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आर्मेचर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की जो 18 से 23 साल जनरल है, OBC SC ST को बेनिफिट मिलेगा जैसे मिलता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की आप लोग की वैकेंसी है, यहाँ पे 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आप लोग के पास इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी वगैरह होनी चाहिए। 18 से 23 साल जनरल वालों की, 18 से 26 साल OBC और 18 से 28 साल ST वाला अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। राइफलमैन की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मैथ साइंस और बायो आप लोग का होना चाहिए। 10th में 18 से 23 साल जनरल OBC SC ST वालों को जैसे बेनिफिट मिलता है मिलेगा। इसके अलावा वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, वारंट ऑफिसर की पोस्ट है। आप लोग 10+2 पास हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों ने साथ में कर रखा हो वेटनरी साइंस में तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग 21 से 23 साल मांगी गई है यहाँ पे जनरल वालों की, और OBC वाले 21 से 26 साल तक, और इसी प्रकार से SC ST वाले 21 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सभी जानकारी दे दी है। इसके अलावा आप लोग की जो वैकेंसीज हैं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की वैकेंसी है, आया की पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं और 18 से 25 साल जनरल, OBC 18 से 28 साल, SC ST 18 से 30 साल तो आप लोग की रहने वाली है। 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाशरमैन के लिए ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन की वैकेंसी है, आप लोग की जो 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले 18 से 23 साल, OBC वाले 18 से 26 साल, SC ST वाले 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप लोग देख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आप लोग अपने स्टेट के अनुसार देखेंगे जहाँ का आप लोग का डोमिसाइल है या फिर PRC है। तो असम में आप लोग देखेंगे हवलदार कलर की कितनी वैकेंसी निकली है, बिहार में आप लोग की कौन सी वैकेंसी है। इसी प्रकार से चंडीगढ़ की वैकेंसी देख लेंगे, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आप लोग की है, दादरा नगर हवेली, दिल्ली की आप लोग की वैकेंसी दिखा दी है, दमन एवं दीव की टोटल वैकेंसी दिखा दी है। इसी प्रकार से आप लोग की गुजरात की है, हरियाणा की है, महाराष्ट्र की है, मणिपुर की वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, और आप लोग जो है केरल, पांडिचेरी, पंजाब, लक्षद्वीप वगैरह है, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह। ठीक है, इसके बाद आप लोग की तमिलनाडु की वैकेंसी, तेलंगाना, इसके अलावा त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा रुक के चेक करते हैं। हवलदार कलर की 14 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से टीचर की आप लोग की 1 वैकेंसी है और रेडियो ऑपरेटर की 77 वैकेंसी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन की, वारंट ऑफिसर की 6 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आर्मेचर की 5 है, राइफलमैन की 1 है, और आप लोग देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है। ठीक ठाक वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। वारंट ऑफिसर और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, आया की 1 वैकेंसी है, और वाशरमैन की 2 वैकेंसी। टोटल 123 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकल के आ रही है। उत्तराखंड देख लेंगे, वेस्ट बंगाल वगैरह। ठीक है, आप लोग सभी डिटेल यहाँ पे देखेंगे, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। ग्रुप A की पोस्ट आप लोग देखेंगे, ग्रुप B की पोस्ट वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल वगैरह दे दी हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, ये पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, वैकेंसी वगैरह सब कुछ बता दी है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोग की रिक्रूटमेंट आ गई है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था बिल्कुल उसी तरीके से नोटिफिकेशन मैंने आप लोग को दिखा दिया, और तय समय पे जैसा बताया उसी प्रकार से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पे लेकर यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के बाद। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।